रैली को लेकर पूरी राजधानी को पोस्टर होर्डिंग से पाट दिया गया है। इनमें बहुत ज्यादा होर्डिंग्स चौक चौराहों पर अवैध तरीके से लगाए गए हैं। जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता आशुतोष चंद्रा ने। कांग्रेस का दावा है कि पटना की जन आकांक्षा रैली कई रिकॉर्ड तोड़ेगी, लेकिन उस रैली से पहले यहां पर कई नियम टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम दिखाना चाहेंगे पटना की तस्वीर। पूरा पटना अवैध होर्डिंग से हटा पड़ा है। इस वक्त हम लोग पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर हैं और इस गोलंबर की पहचान छिप चुकी है, क्योंकि यहाँ पर अवैध होर्डिंग्स का कब्जा हो चुका है। कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने नेताओं को खुश करने के लिए इन होर्डिंग्स का सहारा ले रहे हैं और आपकी नजर जिधर भी जाएगी वहां पर सिर्फ होर्डिंग्स ही होर्डिंग्स दिखेंगे और ये पटना के ज्यादातर इलाकों की यही तस्वीर है। हालांकि पटना नगर निगम अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ लगातार अभियान चलाता रहा है, लेकिन इस तरह की होर्डिंग्स के खिलाफ अभी तक कोई अभियान दिख नहीं रहा है और ये होर्डिंग्स कहीं न कहीं पटना की खूबसूरती को भी नजर लगा रहे हैं। पटना की खूबसूरती छिप रही है और उसके बावजूद भी पटना नगर निगम की तरफ से कोई ठोस एक्शन नहीं दिख रहा है। फिलहाल 3 तारीख तक यही तस्वीर रहेगी, यानी कल तक यही तस्वीर रहेगी और पूरा पटना कह सकते हैं अवैध होर्डिंग की चपेट में आ चुका है। कैमरा विजय के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। वहीं इस रैली को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष को खुश करने के चक्कर में एक पोस्टर लगाया गया है। वैसे तो कई पोस्टर लगे हैं, लेकिन एक विवादित पोस्टर जिस पर विवाद हो रहा है, ये लगाया गया। आपके सामने है ये तस्वीर। ये पोस्टर है जिसमें प्रियंका गांधी को दुर्गा और पीएम मोदी को महिषासुर के रूप में दिखाया गया है। इसको लेकर बीजेपी ने हमला बोला है, जबकि कांग्रेस ने बचाव में कहा है कि उसकी तरफ से यह पोस्टर नहीं लगाया गया है। कांग्रेस की मानसिकता और हताशा दिखाई दे रहा है। ये मानसिक रूप से दिवालियापन वाले लोग जो हैं, ये लोग अब देश में नहीं चाहते हैं कि कोई दूसरा इस देश में सेवा करने का काम कर सके। हम ही सब कुछ करें, इसलिए ये पूरी तरह दिवालियापन है कि देश के प्रधानमंत्री के चित्र के साथ इस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। राजनीतिक इतिहास में सबको रैली करने का अधिकार है, लेकिन इस तरह किसी के फोटो के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करना, ये मानसिक रूप से कोई बीमार व्यक्ति ही कर सकता है। रैली में तो ये भी होता है जो कोई दूसरा ही पार्टी वाला जाके लगा देगा कंट्रोवर्सी में डालने के लिए। तो आप तो उन जिन आदमी का नाम है, पहले तो उनसे पूछिए जो पोस्टर लगाए हैं कि नहीं। अगर वो पोस्टर लगाए होंगे उस बात को स्वीकार करेंगे। आप भी जानते हैं, कोई कंप्लेंट कीजिएगा तो जब तक उस पर दस्तखत नहीं रहेगा, डेट नहीं रहेगा, तब तो वैलिड नहीं होता है। तो पहला तो है जो उनसे पूछना पड़ेगा, या आप पूछिए या हम पूछें, या आप पोस्टर लगाए कि नहीं। राजधानी पटना में कांग्रेस के विवादित पोस्टरों पर राजनीतिक तकरार शुरू हो गई है। बीजेपी ने जहां इसे मानसिक दिवालियापन बताया है, वहीं कांग्रेस ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। नहीं, अभी ये सब प्रवृत्ति नई पैदा हुई है। हम लोग जिस जमाने में राजनीति करते थे, वहां माने पॉलिटिकल स्लोगन ही जो है वही पोस्टर और पर्चा पर होता था। महिषासुर बनाना और राम बनाना और कृष्ण बनाना, ये हम लोगों के जमाने की बात नहीं। रैली में तो ये भी होता है जो कोई दूसरा ही पार्टी वाला जाके लगा देगा कंट्रोवर्सी में डालने के लिए। तो आप तो उन जिन आदमी का नाम है, पहले तो उनसे पूछिए जो पोस्टर लगाए हैं कि नहीं। अगर वो पोस्टर लगाए होंगे उस बात को स्वीकार करेंगे। अति उत्साह में शब्दों का गलत प्रयोग करना राजनीति की हरास होती है और हम लोग हमेशा इस पर ख्याल रखते हैं। और जरूर है कि यदि आपके पास कोई सवाल है इस राज्य की विकास के लिए, जनता के और उत्थान के लिए यदि कोई बातें हो तो ठीक है, लेकिन गाली गलौज करके राजनीति में जगह बनाएंगे तो लोकतंत्र में बड़ी सजग पब्लिक हो गए हैं और सबको देख रहे हैं। ये पूरी तरह दिवालियापन है कि देश के प्रधानमंत्री के चित्र के साथ इस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। राजनीतिक इतिहास में सबको रैली करने का अधिकार है, लेकिन इस तरह किसी के फोटो के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करना, ये मानसिक रूप से कोई बीमार व्यक्ति ही कर सकता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ललित